बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए वीलाग के साथ और जो ताज़ा तरीन इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत की जानिब से जो जजेस की या जजेस से मुतालिक जो मामलात हैं उनकी जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, इस हवाले से एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है। और इंक्वायरी कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की सरबराही या उनकी मेम्बरान के ऊपर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया गया है और इसके TORs भी जारी कर दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस से मुतालिक ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, इस तमाम तर मामले की 30 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके जो रिपोर्ट है वो दी जाएँ और जो ज़िम्मेदार हैं और जो कार्रवाई है वो भी सजेस्ट करें। ये हुकूमत की एक ऐसी चाल है जो कि इसके अपने गले पड़ चुकी है। ना सिर्फ गले पड़ चुकी है बल्कि अगले आइंदा आने वाले चंद रोज़ के अंदर इन हवाले से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। और जो दूसरा मामला है वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त महाजराई की सूरत हाल है, उस हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि जो महाजराई है वो कम हो रही है या फिर होने के इम्कान जो है वो पैदा हो चुके हैं। और जल्द इस हवाले से एक अच्छी और बड़ी खबर भी आपको चंद दिनों के अंदर मिल जाएगी। जो कुछ दोस्त ममालिक हैं वो बीच में पड़े हैं और वो चाहते हैं कि जो सूरत हाल है वो ख़राबी की तरफ ना जाए। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर सामने आई और क्योंकि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है और मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, तब से लेकर अब तक वफाकी हुकूमत ने किसी और शोबे के अंदर कारकर्दगी अगर दिखाई है तो वो नज़र शायद नहीं आएगी आपको, लेकिन एक जो उनकी कारकर्दगी है वो ये है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक लीकिस्तान बना दिया है। कभी आप किसी की ऑडियो लीक हो रही है, कभी किसी की टेलीफोन टेप करके वो लीक की जा रही है, कभी कोई ऑफिशियल्स मीटिंग होती हैं वो लीक कर दी जाती हैं, कभी जूम की मीटिंग्स लीक कर दी जाती हैं। पहले अगर किसी की ऑडियो लीक इस तरीके से हो जाती थी तो वो कई हफ्तों तक इशू बना रहता था, लेकिन अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियोज़ लीक की जाती हैं और इस दफ़ा तो सूरत हाल इस लेवल की ख़राब है कि जजेस तक को नहीं बख्शा गया कि जजेस की, उनके अहल खाना की, उनकी बेगमात की, उनकी सास साहबान की, उनके जितना भी स्टाफ है उन सब की जो ऑडियोज़ हैं वो लीक की जा रही हैं और वो लीक हो भी रही हैं। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि एक गैर कानूनी काम है, फ़ोन टेप करना, फ़ोन टेप करके फिर उसको पब्लिक करना, ये सेल्फ गैर कानूनी काम। लेकिन आज वफाकी हुकूमत ने जो एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है, ये इंक्वायरी कमीशन कहा गया है कि इस कमीशन को बनाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत सारी ख़बरें, इतलात और ऑडियोज़ लीक जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं, जिसमें जजेस की गुफ्तगू है, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके वकील और उनके मुतालिक बहुत सारी बातें ये लीक हो रही हैं, उनके अहल खाना की चीज़ें लीक हो रही हैं। तो इसके ऊपर क्योंकि ये मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है, लिहाजा इस सारे मामले की तहकीकात की जाए और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की कन्वीनियरशिप में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है और इसके अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो हैं वो इस कमेटी के मेंबरान होंगे। 30 रोज़ के अंदर ये जो कमेटी है अपनी तमाम तर जो गुजारिशात और सिफारिशात या रिपोर्ट है वो पेश करेगी। अगर ये वक्त बढ़ाना भी पड़ा तो बढ़ाया भी जा सकती है। और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस कमेटी को सारी और तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वफाकी वो इनकी मदद करेंगी या फिर मुआवनत करेंगी। अब यहाँ पर मामला 2-3 किस्म के हैं। पहली बात तो ये कि अगर चीफ जस्टिस, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का लेना है तो उसके कुछ मतलब एक तरीक़ाकार है। अगर तो मामलात जो हैं जजेस से कंडक्ट से मुतालिक है, अगर कोई मामला जजेस के कंडक्ट से मुतालिक है तो फिर उसके अंदर जो है वो जज सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का आप शामिल कर सकते हैं। माजी में 3 इंक्वायरी कमीशन जजेस से, हाजिर सर्विस जजेस से मुतालिक बने। सानिया APS हुआ पेशावर का, उसके अंदर तो लाल खान खटक साहब थे जो जज थे,
उनकी सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बना। इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट हुआ तो बार से मुतालिक ब्लास्ट था या फिर अदालती अहाते के अंदर था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सरबराही में कमीशन बना। और इसी तरीके से क्वेटा के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था वकला से मुतालिक, तो जस्टिस काजी फायजिसा की सरबराही में चौधरी निसार अली खान साहब ने वो कमीशन बनाया था। लेकिन इसकी जो अप्रूवल है वो मुतलका जो चीफ जस्टिस साहिबान है उनसे ली गई थी। उनको वफाकी हुकूमत के सफ्ते या फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजी गई और उन्होंने जज जो है वो दिया और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी शुरू हुई। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तो मामला ये है कि जजेस का जो कंडक्ट का मामला है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत काम नहीं कर सकती। अगर जजेस के कंडक्ट से मुतालिक मामला है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी तरफ मामला जाता है, तो उसके ऊपर वफाकी हुकूमत नहीं आती। और अगर कोई इंतहाई अवामी नोयत का मामला होता है और उसके अंदर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी हाजिर सर्विस जज को लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी जो है वो दरकार है। लिहाजा चीफ जस्टिस की मंजूरी नहीं ली गई और आज खुद जो जस्टिस काजी फायजिसा और इस्लामाबाद और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको मेंबर बनाकर कमेटी बना दी गई है। अब इस सूरत हाल के ऊपर जो मुख्तलिफ वकला हैं वो इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। और अगर ये बात चैलेंज हो के सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी हाई कोर्ट के अंदर चली जाती है तो उसके अंदर एक तो 110% की श्योरिटी है कि ये सेट असाइड हो जाएगा मामला, मतलब इसका नोटिफिकेशन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। और दूसरा जो पहलू है उसका ये है कि वकला जो हैं या फिर जो दरख्वास्त गुजार हो सकते हैं कोई, वो इस नुक्ते को भी उठा सकते हैं कि ये टेप कहाँ से की गई, ये टेप आई कहाँ से, क्यों टेप की गई, क्या इस टेप के ज़रिए अदलिया की आज़ादी के ऊपर कारी ज़रब लगाई गई है, या इस टेप के ज़रिए जो शख्सी आज़ादी है जो कि आइन देता है क्या वो उसमें रुकावट पैदा हुई है। पहली बात तो इसको डिटरमिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स के अगर वो चैलेंज किया जाए तो उसके अंदर बात खुलेगी। तो फिर जब बात खुलेगी तो हमारे इदारों का किरदार, किसने टेप की है, वफाकी हुकूमत से क्या फ़ायदा उठा रही है, बेनिफिशरी है उसकी, सारे मामलात आएंगे। और यूँ एक जो ना ख़त्म होने वाला लीक्स का सिलसिला है वो शायद रुक जाए या फिर थम जाए। और इस दौरान वफाकी हुकूमत की जो चाल है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जो बाकी जज साहिबान हैं जिन्होंने हुकूमती दबाव को मुस्तरद किया और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक अपना जो एक राय है वो उसका इजहार किया, फिर फ़ैसला भी दिया और इंतखाबात कराने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल हैं उनके दरमियान इख्तलाफात या फिर जो इशूज़ हैं वो सामने आए और उसके बाद ये सारी लीकेज शुरू हो गई। तो उनका जो प्लान था जजेस को तकसीम करना, जजेस को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाना, वो जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है उनका, और यही आगे होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसका एक और पहलू ये है कि अगर इन तीनों जजेस का नाम लिया गया है, शामिल किया गया है, तो क्या इनकी अप्रूवल ली गई है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई। और अगर नहीं ली गई तो फिर हुकूमत ने अपने जो 3 जज साहिबान हैं जिनको उनको सपोर्ट मुबैना तौर पर हासिल है उन्होंने उसको एक्सपोज कर दिया है, उनके तीनों नामों को एक्सपोज कर दिया है। और ये इनके लिए, इन जजेस साहिबान के लिए भी बड़ी सुबकी के बायस बन सकती है। और फिर एक और चीज़ भी सामने आ सकती है, तो क्या जिन जज साहिबान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और वो ब्लैकमेल नहीं हुए और उन्होंने आइन के साथ खड़े हुए और इलेक्शंस कराने की बात की, तो क्या जो जजेस साथ खड़े हैं तो क्या मतलब वो फिर कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, या फिर उनकी भी ऑडियो टेप्स आई थी और उनको ब्लैकमेल कर लिया गया है? ये भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं, सवालात उठेंगे। तो ये चाल हुकूमत की जो थी वो हुकूमत के अब अपने गले फिट होती हुई दिखाई दे रही है। और जो दूसरी बड़ी खबर है नाजरीन, उस हवाले से मेरे पास जो कन्फर्म इतलात हैं वो ये हैं कि बर्फ़ पिघल रही है और पिघल भी चुकी है और जल्द अच्छी खबरें आपको सामने मिलेंगी। इमरान खान साहब की जानिब से जो कल ऐलान किया गया था कि सबूत फराहम करें जिन्होंने GHQ या फिर कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो हमला किया,
अगर वो PTI के कारकुनान हैं, हमें शवाहिद फराहम करें, हम उनकी गिरफ्तारी के लिए आपकी मदद करेंगे और आपसे तावन करेंगे। तो सूरत हाल बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ इस वक्त डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर है, रियासत पाकिस्तान एग्रेसिव है, और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो डेमोक्रेसी में अगर इस तरीके से वाक़यात होते भी हैं तो उसका हल कानून के मुताबिक होता है। कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जवाबबंदी और जिस तरीके से पूरे नेशनल मीडिया के अंदर एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का बाइकाट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ताकि मामलात आगे बढ़ें। 23 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी समाअत के लिए मामला फिक्स हुआ, इलेक्शंस वाला। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत को कहा था कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएँ, तो मुज़ाकरात की तरफ कोई पेशकदमी नहीं हुई। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक सिचुएशन जो है वो काफ़ी कूल डाउन हो जाएगी, और जितना तहरीक इंसाफ को डेंट मिलना था लोगों के छोड़ के जाने का, वो मिल चुका है। लेकिन PTI वाले कह रहे हैं कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।